लो। तो हेलो भाइयों, नमस्कार। आ चुका हूँ एक और न्यू ट्रिप के साथ। आज की ट्रिप यार बहुत बढ़िया होने वाली है। अभी मैं लास्ट ट्रिप मेरी हुई थी केदारनाथ की। अब ये ट्रिप मेरी होने वाली है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश की। इस बार भाइयों मैं सोलो ट्रिप नहीं कर रहा। इस बार मेरे साथ दोस्त आया है। ये गया मेरा दोस्त नितिन जाट। राम राम भाइयों। हाँ, इस बार मेरे साथ ये आया है। पर वही लो बजट ट्रिप होने वाली है, नॉर्मल जर्नी होने वाली है मेरी। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ मथुरा जंक्शन पर। यहाँ से पहले हम जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार के बाद हम ऋषिकेश के लिए कोई पैसेंजर ट्रेन देखेंगे। यहाँ से चक्कर क्या है, रात की कोई ट्रेन नहीं मिली ऋषिकेश के लिए, तो हरिद्वार की मिल रही थी। तो हरिद्वार की हम ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से, और फिर ऋषिकेश के लिए वहाँ से कोई पैसेंजर ट्रेन देखेंगे या कोई और ट्रेन देखेंगे एक्सप्रेस। जितना मेरे पास होगा मैं विजिट कराऊँगा आपको ऋषिकेश। वहाँ पर आपकी गंगा आरती बहुत फेमस है, हरिद्वार की और ऋषिकेश की। तो लो बजट में अपना ऋषिकेश को कैसे विजिट करें, ये सब अब मैं आपको बताऊँगा। और कुछ वहाँ पर डॉर्मेट्री, हॉस्टल वगैरह सस्ते बजट में एक आदमी कैसे रुके, अपना होटल नहीं लेना तो उसको, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो मैं टिकट लेता हूँ जनरल डिब्बे की, वही टिकट लेंगे हम दोनों, और फिर आपको अपडेट देता हूँ आगे ब्लॉग के लिए। तो भाई अब टिकट काउंटर पे आ रहे हैं हम दोनों, टिकट लेंगे और जनरल डिब्बे की वही टिकट लेंगे। आपको पहले ब्लॉग में बता दिया मैंने। अब देखते हैं टिकट काउंटर पे कितनी भीड़ है। पहला ये उधर साइड टिकट काउंटर है मथुरा जंक्शन पे, दो तरफ टिकट काउंटर है। तो हम उधर देखेंगे, उधर ज़्यादा भीड़ थी, उधर एक ही काउंटर खुल रहा था। अब दूसरे काउंटर पे आ रहे हैं हम टिकट लेने। अब देखते हैं यार दूसरे काउंटर पे टिकट कितनी जल्दी मिलती है। तो भाई ये टिकट ले लिए। टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ थी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हमें टिकट मिल चुकी है। हम 2 लोग हैं तो इसलिए हमने देखो 2 टिकट लिए हैं हरिद्वार तक की। तो भाई आ चुकी है अपनी ट्रेन। बहुत भीड़ है प्लेटफॉर्म पर। हाँ, देखते हैं कैसे घुसते हैं। ये तो कह रहा घुस नहीं पाएंगे। आ चुके हैं दोस्तों यार हजरत निजामुद्दीन पर। जेब में से मोबाइल निकालने तक का भी मतलब जगह नहीं थी यार, बहुत भीड़ थी उसमें हैंडीकैप वाले कोच में। पर थोड़ी यहाँ पर खाली हुई है, पर थोड़ी बढ़ गई है। तो अब मैं तो वही लेडीज़ डिब्बे में आ चुका हूँ, हैंडीकैप कोच से। मेरा दोस्त भी इसी में बैठा है। अब इसी में बैठते हैं, बैठने की जगह बनाते हैं। फिर आपको सो ही मिलता हूँ यार, नींद आ रही है, थोड़ा बैठेंगे आराम से। सुबह ही मिलता हूँ आपको हरिद्वार में। आए भाई हरिद्वार में, ये रहा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पूरा। अब यार पहले कुछ खाने चलते हैं, बड़ी तेज लग रही है भूख। कुछ खाने पीने के बाद जब मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि लेडीज़ डिब्बे में बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो गया यार। पूरी गर्मी में दिमाग ख़राब हो गया, रात में सोए भी नहीं बैठे, खाया भी अभी कुछ नहीं। इसमें खाने पीने वाला तो आ भी नहीं रहा। अब पहले कुछ खाते पीते हैं, अब आपको मैं अपडेट देता हूँ ऋषिकेश कैसे पहुँचे। तो भाइयों जो नाश्ता वगैरह करना था वो मैंने कर लिया है। और अब मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं और मेरा दोस्त सोच रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए बस भी चलती हैं और ट्रेन भी चलती है। अब ट्रेन तो 11:30 बजे आएगी। हम यहाँ पर 8 बजे आ चुके हैं। तो हड़की पौड़ी पर ना आया है, मतलब या किसी घाट पर ना आया है हरिद्वार में, मैं और ये सोच रहे हैं। तो इस टाइम मैं यहीं पे खड़ा हूँ स्टेशन के बाहर ही, नाश्ता वगैरह करके। तो किसी घाट पे चलते हैं। घाट पे चल के आपको बताता हूँ जब कितने बजे पहुँचेंगे ऋषिकेश। पहले घाट वगैरह पे स्नान वगैरह करके आते हैं। तो भाइयों हमने सोचा है बिरला घाट चलें। बिरला घाट स्टेशन से कुल 1 किलोमीटर है, वहाँ पर स्नान करके आए, वहाँ पर देख कर आए। तो बिरला घाट जा रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लेना हरिद्वार में बिरला घाट कहाँ पर है। स्टेशन से 1 किलोमीटर है, कोई भी बता देगा, दुकान वाला, टेम्पू वाला, ऑटो वाला। बिरला घाट का रास्ता, घाट पे पहुँच के बात करता हूँ। तो भाइयों बिरला घाट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे स्नान करते हैं पहले। और बहुत ठंडा पानी आ रहा है, देखो ये रहा। बहुत ही ठंडा है। कितना? बहुत ठंडा पानी है। बहुत। सब यहीं पे ज़्यादा आते हैं। वगैर हड़की पौड़ी तो नाम ही है, वहीं पे लोग ज़्यादा आते हैं। पर यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है। हड़की पौड़ी दूर था तो इसलिए हम यहाँ पैदल ही आ गए। 1 किलोमीटर है ये। और इसमें स्नान करते हैं, जब आपको मिलता हूँ। भाइयों देखो बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा, बहुत प्रेशर है पानी में। इधर ही खींच ले जा रहा है पानी पूरा, बहुत। तो भाइयों स्नान करके तो आ चुके हैं। हमने टिकट भी ले लिया हरिद्वार से ऋषिकेश की। पैसेंजर ट्रेन की टिकट ली है हमने, और 20 रुपये की टिकट पड़ी है 2 जनों की। और ऋषिकेश चलते हैं हम। और पैसेंजर ट्रेन जा रही है। एक एक्सप्रेस थी, वो लेट थी, वो खड़ी सामने पैसेंजर। अब इसलिए इधर से आना पड़ रहा है घूम के। प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं देख पाए हम कहाँ पर है। और कभी कोई उधर बता रहा था, उधर बता रहा था। हरिद्वार में इधर पीछे से घूम के जाना पड़ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 5 के लिए। तो आ गए भाइयों ऋषिकेश। योग रंग ऋषिकेश पे नहीं आए, ऋषिकेश स्टेशन पे आए हैं। यहाँ से कोई व्हीकल देखते हैं, मैन
मार्केट में आने के लिए कोई डॉर्मेट्री वगैरह, या फिर पहले देखते हैं राफ्टिंग करने आएंगे या डॉर्मेट्री लेंगे, पहले ऑटो वगैरह देखते हैं कोई। तो दोस्तों हम स्टेशन के बाहर आ चुके थे, आपको पता है स्टेशन के बाहर हमने ऑटो करा राम झूले के लिए। ये सामने राम झूला ये रहा, यहीं पे कोई डॉर्मेट्री, होटल, बजट फैमिली हॉस्टल, पीजी वगैरह देखते हैं रुकने के लिए यहीं पर। और फिर राफ्टिंग वगैरह करने जाएंगे। वहाँ से हम 1 पर्सन के लगे हमारे 30 रुपये। 5-6 किलोमीटर है वहाँ से ऋषिकेश स्टेशन से। तो भाइयों हम लक्ष्मण झूले से आगे आ चुके हैं, थोड़ा तपोन साइड सिटी से 5-6 किलोमीटर आगे है। और वहाँ पर हमें रूम मिला नहीं था, और रूम जो मिल रहे थे वो महंगे मिले थे, और डॉर्मेट्री हमें मिली नहीं। तो हमें मिली है तपोन में ये उबैक्स, ये है, ये पूरा होटल है, अच्छा होटल है। यहाँ पर डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है और रूम भी अवेलेबल है, पर इस टाइम अवेलेबल डॉर्मेट्री नहीं थी, फुल थे मतलब डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री है AC 600 की और नॉन AC है आपकी 400 की। और हमने लिया रूम, ये रहा रूम। ये हमें रूम मिला है 1600 का 2 पर्सन के लिए। रूम दिखाता हूँ, पूरा 2 पर्सन के लिए और नॉन AC रूम है ये। अच्छा रूम है वैसे, आप रुक सकते हो इसमें। और डॉर्मेट्री तो यहीं अवेलेबल है, इस टाइम नहीं थी अवेलेबल। वैसे अच्छी है डॉर्मेट्री, मैंने आपको देखी इस बार। अब इसमें गेस्ट रुके हुए हैं, मैं उसको दिखा नहीं सकता, पर ये अच्छी डॉर्मेट्री है, आप रुक सकते हो। अब राफ्टिंग करने चल रहे हैं, राफ्टिंग हमने बुक कर दी है। इस टाइम सीज़न ही चल रहा है, और 2-3 दिन बाद राफ्टिंग बंद हो जाएगी। तो अब इस टाइम हमें थोड़ी महंगी पड़ी है राफ्टिंग। 1 पर्सन पड़ी है 1000, 18 किलोमीटर की। तो राफ्टिंग पे चलते हैं। वैसे राफ्टिंग की मैं आपको ज़्यादा क्लिप दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ मोबाइल जमा हो जाते हैं, पर ये आगे तक जहाँ तक मोबाइल अलाउ होंगे वहाँ तक मैं आपको राफ्टिंग की वीडियो दिखाऊँगा। भाई ये देखो फॉर्म भरवा रहे हैं, मरने गिरने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बता है? बिल्कुल, मरने गिरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल, मर गए तो गिर गए। अब देखो क्या होता है। राफ्टिंग आ चुके हैं भाई राफ्टिंग पॉइंट पर। ये रहा पूरा राफ्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से राफ्टिंग करेंगे, और मैं अब आपको राफ्टिंग करने के बाद का जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊंगा कैसी राफ्टिंग हुई, कितने किलोमीटर की पूरी कराई, और अच्छे से हुई नहीं आना हुई। अब मैं मोबाइल जमा कराने जा रहा हूँ, राफ्टिंग के बाद ही मिलते हैं। तो भाइयों राफ्टिंग में कराया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पर ये डर तो लगता है हर किसी को, पर मज़ा बहुत आया। ये मरने के चांसेस हैं तो हैं, पर आप सही चलाओगे नाव को, सही मतलब अपना चप्पू जो सही चलाओगे तो आराम से आ जाओगे। मज़ा बहुत आया राफ्टिंग में, पैसे वसूल हो गए राफ्टिंग के। अभी और कर रहे हैं लोग, अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर यह मज़ा आ गया। अब अपने रूम पर चलते हैं, कपड़े पूरे गीले हो गए हैं, कपड़े चेंज करेंगे और फिर रूम पर ही मिलते हैं आपसे। तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़े आए ना? मजे आ गए, बिल्कुल है। पर ये अपना आराम से चलाओगे तो आ जाओगे। वैसे डरने वाली बात तो है, पर ये आराम से चलाओगे। लहर बहुत कर रही है, बहुत तगड़ी लहर आती है, बहुत तो बचे हैं। एक तो गिर गया था हमारे साथ में। हाँ बच गया। चलो फिर रूम पे ही चलते हैं। तो भाइयों अपने कुछ भैया लोग मिल गए थे राफ्टिंग के टाइम। ये गए एक भैया, ये गए, और 2 भैया आगे बैठे। तो ये कह रहे हैं कहीं घूमने चल रहे हैं, चलो आओ घुमा के लाएं। तो भैया घूमने आ रहे हैं भैया के साथ। अब देखते हैं, रात को बताते हैं आपको। रूम पे आ गए। तो भाइयों वो जो मैं आपको बता रहा था, वो जो राफ्टिंग के टाइम हमें जो भैया मिले थे, वो उनके साथ मैं घूम कर आ चुका हूँ। वही ऐसी मार्केट में घूमे थे हम ऋषिकेश में ही, पूरा टॉप वगैरह पर गए थे ऋषिकेश में। इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपने होटल पर, नहा धोकर हो चुका हूँ एकदम फ्रेश। अब कुछ खाने पीने जाते हैं, और खाने पीने के बाद मैं अपडेट दूंगा आपको, या कल रुकेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कल नहीं रुकेंगे तो कल चले ही जाएंगे जब भी ब्लॉग को एंड करेंगे। तो भाइयों खाना खाने निकले हैं बाहर होटल से अपने मसूरी में। नाइट में देखते हैं क्या मिलता है खाने पीने के लिए। खैर होटल तो बहुत सारे हैं यहाँ पर नॉर्मल कुछ खाने पीने को देखते हैं क्या मिलता है खाने पीने के लिए। तो भाइयों होटल से चेकआउट करके तो आ चुके हैं हम। 9 बजे हमने चेकआउट कर दिया है। रात को सही सो गए थे, नींद अच्छी आ गई थी, और अब चाय पी रहे हैं। और यहाँ पर तपोवन में ही अब सोच रहे हैं कहीं घूमने आए, तो मैं आपको बताऊँ कह रहा कहीं और घूमने चलते हैं। तो घूमने का प्लान बना तो कहीं और घूमने चले जाएंगे, जब मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तब चाय पी लेते हैं।